Students, welcome to the online class. I am your EVS teacher. So the chapter we were discussing is about chapter 15 mapping the neighborhood. तो हमने इसमें लैंडमार्क स्केचेस को पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस को. तो देयर आर 4 फिक्स्ड और कार्डिनल डायरेक्शंस बेस्ड ऑन विच मैप्स आर ड्रॉन. हमारा टोटल जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस होता है वो 4 ही है फिक्स जिस पे मैप बनते हैं. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. 4 डायरेक्शन कौन कौन सा हुआ? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो मैप ऑन अ मैप इज ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट, वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, नॉर्थ इज ऑन द टॉप एंड द साउथ इज एट द बॉटम. एन एरो और compass with the letter N on the map will show you where north is. Beside these 4 directions, there are 4 in between or intermediate directions: north east, southwest and northwest. These intermediate directions make it easier to find places between the major direction. देखिए, तो जब कभी ये 4 डायरेक्शन आपको मैप में देखेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि आपका जो राइट साइड होगा वो ईस्ट होगा, आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो वेस्ट होगा, आपके जो सिर के ऊपर बॉटम होगा वो टॉप होगा वो नॉर्थ होगा और जो बॉटम होगा वो साउथ होगा. तो अगर एक एरो या कंपास आप देखते हैं तो इस तरह से आप ये एन देख रहे हैं. एन का मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. इसके बीच में भी बहुत सारा डायरेक्शंस होता है जिसको हम सब डायरेक्शन या इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट हो गया. उसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में ये साउथ ईस्ट हो गया. फिर साउथ और वेस्ट के बीच में ये साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये नॉर्थ वेस्ट हो गया. क्लियर हुआ? अब देखेंगे आप मैप क्या है, अब हम ये समझेंगे. A map is a small drawing of a geographical area or a part of it on a flat surface like paper. Map shows us how places are positioned in relation to each other. This helps us find easily. A map can be of a small area such as neighborhood or a very large area like a whole world. A book of map is called an atlas. A person who makes map is called a cartographer and the art of making map is called cartography. देखिए, मैप एक छोटा सा ड्राइंग है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का, फ्लैट सरफेस का. जैसे मैप पेपर में बनता है तो मैप छोटा भी हो सकता है, एक छोटा सा एरिया का भी मैप हो सकता है और पूरी दुनिया का भी मैप हो सकता है, वर्ल्ड मैप जिसको हम कहते हैं. तो एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उस बुक को हम एटलस कहते हैं. तो पर्सन जो मैप को बनाए या बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं और मैप बनाने का जो आर्ट होता है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं. तो जो पहले पर्सन जिन्होंने अर्थ का मैप एक फ्लैट सरफेस पे बनाया उनका नाम था गेरार्डस मार्केटर. तो अब है टाइप्स ऑफ मैप. तो टाइप्स ऑफ मैप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 ही टाइप पढ़ेंगे, एक फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप. तो फिजिकल मैप हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है. जैसे मान लीजिए अगर झारखंड का ही मैप है या इंडिया का ही मैप है तो वहाँ पे लैंडफॉर्म कहाँ पे है, वाटर बॉडीज कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे है, वैलीज कहाँ पे हैं, प्लेन्स कहाँ हैं, डेजर्ट्स कहाँ हैं, रिवर, लेक, सी, ओशंस कहाँ हैं, ये बताता है. और पॉलिटिकल मैप बताता है हमें डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स एक कंट्री में कहाँ पे है. और पॉलिटिकल मैप लीगल बाउंड्रीज भी बताता है कि कौन कौन सा कंट्री अपने बाउंड्री को शेयर कर रहा है या कौन कौन सा स्टेट एक बाउंड्री को शेयर कर रहा है. तो ये आपका. फिर हमारा इंडिया का ही मैप में आप देखेंगे कैपिटल भी है, स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बाउंड्रीज हैं, इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटीज़ हैं. तो इट ऑल्सो शो द इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया शेयर विथ हर नेबर्स. और इंडिया अपना कौन कौन सा बाउंड्रीज जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है वो भी शो होता है. अब स्केल क्या है, साइन एंड सिंबल क्या है, ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.